बोलिए साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके मानव हित कल्याणकारी धम्म के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः वर्षावास उपलक्ष्य में हम विशेष धम्म का कार्यक्रम आप लोगों को नियमित रूप से हर दिन दिखाते आए हैं। तो आज भी ये विशेष धम्म देशना कार्यक्रम हम यहाँ औरंगाबाद एयरपोर्ट के सामने ये नंदनवन नवराज कॉलोनी के अंदर से हम दिखा रहे हैं। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम बुद्ध धम्म संघ को वंदना करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बोलिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। अभी शील प्रार्थना के लिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहते जाइए। ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतयेन गतं सभां अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि ओकाश अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि
मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरवज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकां सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत अहं वन्दे साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सब लोग हाथ जोड़िए। अकोचिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे ये च तं उपनयन्ति वेदं तेषां न सम्मति अकोचिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे ये तं न उपनयन्ति वेदं तेषुपसम्मति। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अक्कोचिमं अवधिमं अजिनिमं आहासिमे। उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे लूटा। इस तरह के मन में बार बार चिंतना करेंगे तो कभी भी मन को शांति नहीं मिलेगा। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे जीता, उसने मुझे लूटा, इस तरह की बातों को भूल देते हैं या माफ़ी मांगते हुए माफ़ी देते हुए आगे बढ़ते हैं, उन लोगों के जीवन में खूब सुख शांति रहते हैं। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। कहने का मतलब महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं हमेशा नम्र होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, मन के ईगो अहंकार से अलग होना चाहिए। जितना हमारे मन में अहंकार जगेगा उतना मन की शांति भी दूर दूर होता जाएगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं हर चीज़ में समता रखो, स्थिरता रखो, पर ये अहंकार जागने मत दो। अब ये अहंकार बोले तो जब भी हम किसी से खुद का तुलना करने लगेंगे तब वहाँ अहंकार जगेगा। जैसे किसी से भी तुलना किया, अरे वो तो मुझसे छोटा ही है, मैं बड़ा हूँ, जग गया अहंकार। अरे उसके पास तो कम पैसा है, मेरे पास ज़्यादा पैसा है, जग गया अहंकार। अरे वो तो कम पढ़ा लिखा है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, फिर आ गया अहंकार। अरे वो तो कम सुंदर है, मैं देखो इतना खूबसूरत हूँ, फिर जग गया अहंकार। हर चीज़ में जब भी दूसरों से कंपेयर करने लगेंगे, तुलना करने लगेंगे, उससे ज़्यादा मैं हूँ, बस यही अहंकार जगता है। चाहे अच्छा कपड़ा पहनने को मिले अहंकार आता है, अच्छा खाने को मिले अहंकार आता है, अच्छे जगह पे बैठने को मिले अहंकार आता है, अच्छा खासा पैसा हो, धन संपत्ति हो तो भी अहंकार आता है, अच्छे से पढ़ना आए, लिखना आए, बोलना आए, हर चीज़ में जो भी चीज़ें आता है उसमें अहंकार आता है। इसलिए जो चीज़ में हम परफेक्ट बनते हैं उसमें ज्ञान आना चाहिए और ज्ञान को अभ्यास करके ज्ञानी बनना चाहिए।
अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार हमेशा दुख तकलीफ ही लाते हैं। अभी ये तो हमारे व्यवहारिक जीवन हो गया, घर गृहस्थ हो गया, उपासक उपासिकाओं के जीवन हो गया। घर में रहते समय अरे मैं किसी से कम हूँ क्या, मैं इतना बड़ा, मैं उतना अच्छा, मैं ऐसा, मैं वैसा, उसमें अहंकार आता है। ये तो उपासक उपासिकाएं। भिक्षु जीवन में भी अगर सजग सचेत नहीं रहा, अप्रमादी रहा, तो भिक्षु जीवन में भी खूब खूब अहंकार आता है। और जहाँ तहीं अहंकार उत्पन्न हो गया वहाँ दुख ही उत्पन्न होता है। तथागत बुद्ध के समय में तथागत बुद्ध के बुआ के एक लड़का बुढ़ापे में भिक्षु बन गया। और बुढ़ापे में भिक्षु बन गया तो वो अच्छा खासा ऐसे चेवर पहन के भगवान बुद्ध आसन से उठ के जाने के बाद वो आसन में बैठा रहता था। और बाहर से कितने लोग, बड़े बड़े बनते लोग आते थे। अभी वो उम्र में वृद्ध, हाँ, अच्छा खासा चिबर पहन के ऐसे बैठते तो सारे लोगों को लगता है कि ये तो बहुत बड़े बनते हैं, बहुत बड़े महास्तवीर है। तो सब लोग जाके उनको वंदना करते थे। तो भी वो किसी को बोलता नहीं था, अरे मुझे वंदना मत कीजिए, मैं तो छोटा हूँ, कभी नहीं बोलता। बस वंदना किया तो वंदना लेके वो आराम से बैठे रहते। इतना अहंकार। हाँ, हमारा एक नियम है, जब भी कोई अनजान भंते मिलते हैं तो हम उनसे, भंते जी आपका वर्षावास कितना है, मतलब आप भिक्षु बन के कितने बन गए। अगर वो हमसे बड़े हैं तो हमें वंदना करना है, अगर वो हमसे छोटे हैं तो वो हमें वंदना करेगा। ऐसा एक शिष्टाचार विनय है। मगर वो ऐसे बैठा रहता था बुद्ध के आसन में कि हर किसी को लगता है ये तो बड़े बनते, सब वंदना करके बैठते थे। तो एक समय बाहर से आए कुछ भिक्षु, हाँ, उन लोगों ने पूछा, पंडित जी आपका वर्षावास कितना है। तो बार बार पूछने पे वो बोला, मुझे पता नहीं वर्षावास क्या है। अच्छा, तो आप भिक्षु भी नहीं बने, तो आप श्रामने रहो क्या बोले, तो क्या करके वो बहुत गुस्सा करने लगा, अरे ये तो भिक्षु भी नहीं है, श्रामने रहे और इतने बड़े बड़े बनते लोगों का वर्णना लेके बैठे। हाँ, चलो अभी तुम्हें बुद्ध के पास लेके जाता हूँ। और वो तो इतना गुस्सा हो गया, अरे तुम लोग क्या मुझे बुद्ध के पास लेके जाओगे, मैं खुद तुम लोगों को बुद्ध के पास लेके जाता हूँ। कौन हूँ मैं पता है? मैं बुद्ध के बुआ का लड़का हूँ, इतने नज़दीक आऊँ, मुझे ऐसा करते, ठहरो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ करके वही लेके गया। बुद्ध के पास जाके सारे चीज़ उसने भी बताया। और बुद्ध तो तथागत है, सम्यक संबुद्ध है, सब जानते हैं। तो बुद्ध कहते हैं, हाँ, वो भिक्षु का नाम ठुल्लतिस्सा है, ठुल्लतिस्सा इसमें गलती तुम्हारा है, तुम माफ़ी मांगो। वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार ही नहीं, मेरा गलती नहीं है। तो बुद्ध ने बार बार बोला, 3 बार तक बोला तो भी माफ़ी नहीं मांगा। अंत में भिक्षुओं ने उसका गर्दन पकड़ के, हाँ, पैरों पे लगा के माफ़ी मंगवाया। मतलब एक भिक्षु के जीवन में भी अहंकार ईगो आया तो इतना डरावना रहता है। तो उपासक उपासिकाओं के बारे में तो बात ही करना बेकार है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, उसने मुझे मारा, हराया, लूटा, जीता, ऐसे बार बार याद करने से मन की शांति सब खत्म हो जाता है। जितना हो सके गलती हमारा है, माफ़ी मांगो, गलती उन लोगों का है, माफ़ी देते जाओ और उससे आगे बढ़ेंगे तो सुख होगा, शांति होगा। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध बार बार ये भी कहते हैं, यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति, यो गिलानं उपत्थाति सोमं उपत्थाति। जो धम्म की सेवा करेगा, जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को देखे समान है। जो बीमारियों का सेवा करेगा वो बुद्ध की सेवा करने समान होगा। तथागत बुद्ध के समय में वक्कली भिक्षु, वो वक्कली भिक्षु इसलिए बना ताकि उसको बुद्ध को देखते रहना है। बुद्ध को देखते देखते इतना अच्छा लगा, वो बुद्ध को देखने के लिए भिक्षु बना और हमेशा बुद्ध की चेहरा देखते रहते थे। प्रवचन के समय में सामने बैठ के देखते रहते थे। प्रवचन क्या दिया, बुद्ध का उपदेश क्या, उससे लेना देना ही नहीं, केवल बुद्ध, अरे बुद्ध बोलते तो कितना अच्छा, बैठते तो कितना अच्छा, चेहरा कितना अच्छा, आंखें खोलते हैं तो कितना अच्छा, बंद करते हैं तो कितना, वही देखते देखते बैठना। कभी ऊपर एकदम आगे बैठ के, कभी पीछे बैठ के, कभी दाएं कभी बाएं। फिर तथागत बुद्ध उनको
एकदम ओवाद उपदेश देते, कड़ा शब्द से बोलते, ए मूर्ख व कली, तुम्हारा शरीर भी वही मल मूत्र से भरा हुआ है, मेरा शरीर भी मल मूत्र से भरा हुआ है। हाँ, ऐसे शरीर देखते रहने वाले तुम जाओ, मेरे सामने मत बैठो। उसको इतना दुख हुआ कि बुद्ध ने मुझे इतना गुस्सा किया। अगर बुद्ध को मैं पसंद नहीं तो मैं यहाँ क्यों बैठूं, मैं तो चला जाता हूँ। अगर मुझे यहाँ से जाना है तो मुझे भिक्षु बन के क्या करूँ, मैं तो भिक्षु छोड़ के जाता हूँ। फिर लगा अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो बुद्ध को देख नहीं पाऊँगा, तो जी के भी क्या करूँ, मैं तो मर ही जाऊँगा करके वो मरने के लिए तैयार हुआ था। फिर बुद्ध आके प्यार से, है वो कली, यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति, जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को देखे समान है। तुमने धम्म तो देखा ही नहीं, तो बुद्ध कैसे देखोगे। इतने प्यार से बुद्ध के उपदेश सुन के, अरे बुद्ध मुझे ना पसंद करते तो बुद्ध आते भी नहीं, पसंद तो करते हैं, चलो आज से मैं खूब अच्छे से धम्म देखूंगा। जब से उसने धम्म देखना शुरू किया, धम्म का अभ्यास करना शुरू किया, तो उसको बुद्ध दिखते गया दिखते गया दिखते गया। अंत में वो सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त किया, दुख मुक्त अरहंत भी हो गया, जीवन धन्य धन्य हो गया। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति। अगर बुद्ध को देखना है तो केवल मूर्ति देखने से, घर में बहुत सारा मूर्तियां रखने से बुद्ध दिखने वाला नहीं है। बुद्ध के जन्म हुआ लुम्बिनी, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध गया, बुद्ध का पहला उपदेश हुआ ऋषिपतन, सारनाथ, मृगधावन, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर। ऐसे चारों धाम घूमते रहने से भी बुद्ध दिखने वाला नहीं है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा है, बुद्ध को देखना है तो बुद्ध के धम्म को जानो, बुद्ध के उपदेशों को जानो। उसको जितना अभ्यास करेंगे उतना बुद्ध समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे मूर्तियों में देख के बुद्ध दिखने वाला नहीं। फिर तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं, योग ग्लानंग उपत्थाति सोमंग उपत्थाति, जो बीमारियों का सेवा करता है वो बुद्ध की सेवा करने समान है। अभी हम सीधे सीधे बुद्ध की सेवा तो नहीं कर सकते, बुद्ध तो महापरिनिर्वाण हो चुका है, मगर कोई बीमारियों की सेवा करते हैं तो बुद्ध की सेवा करने समान है। अभी बुढ़ापे या बीमारी ऐसी अवस्था है जहाँ एकदम कमज़ोर होता है, एकदम घिनौना दिखता है ना, एकदम कैसा कैसा दिखता है, ऐसे लोगों के पास जाके सेवा करना बोले तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, बीमारियों की सेवा करो, बुद्ध की सेवा करने समान रहता है। तथागत बुद्ध के समय में एक तिस्स भिक्षु बहुत श्रद्धा से भिक्षु बना, पर भिक्षु बनने के बाद वो बहुत बीमार पड़ गया। पहले तो छोटा छोटा फोड़ा आया, वो बढ़ते 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 गया, इतना बड़ा बड़ा हो गया, वो फोड़े फूट गया, उससे पीप निकलने लगा, और वो इतना हो गया कि पूरे शरीर में फोड़ा निकल के पूरा वो फुट फुट के एकदम गंदगी बहने लगा। अभी उसकी सेवा करने वाला भी कोई नहीं रहा। वो फुट फुट के पूरा ये क्या स्किन है ना, ये तो फूटने लगा पूरा हड्डी हड्डी तक टूटने लगा, इतना कि अभी तो वैद्य ने भी दवा करना छोड़ दिया। ऐसी अवस्था, उसको देखने वाला कोई नहीं, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं मल मूत्र त्याग करते हैं, इतना घिनौना, पूरा खून खून से एकदम भीगा हुआ वस्त्र, ऐसी अवस्था, कोई देखने वाला भी नहीं। तथागत बुद्ध सुबह शाम ऐसे महाकरुणा समापति ध्यान में देखते, आज किसका उपकार करूं, किसके पास जाऊं तो उसका उपकार होगा। तो उस समय तथागत बुद्ध के महाकरुणा समापति में वो तिस्स भिक्षु आया, बुद्ध खुद वहाँ जाके गर्म पानी करके सेवा करने लगे। बुद्ध को सेवा करते देखकर और भिक्षु भी शांत नहीं रह पाए। किसी ने वो भिक्षु की चीवर धो के दिया, किसी ने पानी से कपड़ा भिगो भिगो के साफ कर दिया, किसी ने क्या किया, किसी ने सारा साफ सफाई करके एकदम अच्छे से रख दिया। तो बहुत दिनों से नरक में बैठे जैसा, तो उस दिन बहुत साफ सुथरा पहन के, साफ सुथरा होने के बाद बहुत अच्छा लगा, मन हल्का हुआ। ऐसे समय में तथागत बुद्ध वो भिक्षु को उपदेश देते हैं कि तिस्सा, देखो तुम्हारा शरीर पहले कैसे था, अब कैसा है, देखो। तो बुद्ध के उपदेश सुनते सुनते वो कल्पना करने लगा, अरे मैं पहले इतना खूबसूरत था, इतना बलवान था,
मैं जो चाहूँ वो कर सकता था, मगर आज देखो मैं बीमारी से इतना दुर्बल हो गया, इतना घिनौना हो गया, कोई मेरे पास तक आना नहीं चाहते। ओहो अनित्य, ओहो अनित्य। तो ऐसे अनित्य की भावना करते करते, शरीर को देखते देखते वो दुख मुक्त निर्वाण तक प्राप्त किया और प्राण भी त्याग दिया। फिर तथागत बुद्ध सारे भिक्षुओं को जमा करके कहते हैं, हे भिक्षु, एक दूसरे की सेवा करना चाहिए, एक दूसरे की साथ देना चाहिए। जो योगिलानंग उपत्थाति सोमंग उपत्थाति, जो बीमारियों का सेवा करते हैं वो बुद्ध को सेवा करने समान है करके तथागत बुद्ध कहते हैं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, तुम में ही कि चंगातपो अखातारो तथागता, करना तुम्हें ही है, चलना तुम्हें ही है, मतलब जो भी करना है हमें ही करना है। बुद्ध केवल राह दिखाते हैं। बुद्ध ने खूब मैत्री करुणा रखते हुए, देखो ये दुख है, ये दुख का कारण तृष्णा है, ये तृष्णा मुक्त निर्वाण है। ये निर्वाण पहुंचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है। खूब मैत्री करुणा पूर्वक लोगों को बताया, समझाया, मगर किसी को भी तथागत बुद्ध, अरे इसने मेरा बहुत ही भक्तिभाव किया, पूजा किया, चलो इसको निर्वाण पहुंचा देंगे करके किसी को भी निर्वाण पहुंचाने की जिम्मेदारी तथागत बुद्ध नहीं लेते। ये अपने भाई देवदत्त अगर ऐसा पहुंचा सकते तो तथागत बुद्ध उसको सीधे सीधे निर्वाण में ही पहुंचा देते ना। क्यों ऐसे अविंची महानरक में पतन होता है ना। अपने पुत्र राहुल को भी निर्वाण नहीं, निर्वाण पहुंचाने का रास्ता बताया, वो खुद अभ्यास करके दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त किया। इसलिए बुद्ध किसी को भी वरदान नहीं देते, किसी को भी निर्वाण नहीं पहुंचाते, बस मैत्री करुणा रखते हुए ये निर्वाण है, ये निर्वाण पहुंचने का रास्ता है, वो अच्छे से बताते हैं, सिखाते हैं। और लोग वो देख देख के जो गया वो पहुंच गया, जो नहीं गया वो वहीं के वहीं रह गया। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि तथागत बुद्ध के उपदेश जान के समझ के अभ्यास करने से भी ज़्यादा तथागत बुद्ध के बड़े से बड़े मूर्ति रख के बड़े से बड़े पूजा आजा करने में ज़्यादा अच्छा लगता है और उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है। इसलिए आज के समय में देखो, बुद्ध वो है जिसने मूर्ति पूजा करने से कुछ नहीं होगा, भक्ति भाव से कुछ नहीं होगा, ज्ञान मार्ग से कुछ होगा। इसलिए धम्म को जानो, अभ्यास करो, दुख मुक्त हो करके आराम से बताया। पर आज के समय में देखा जाए, दुनिया भर के दूसरे मूर्ति और बुद्ध के मूर्ति, फिर भी बुद्ध मूर्ति ही ज़्यादा मिलेगा इस दुनिया में। इसलिए तथागत बुद्ध भी कहते हैं, बुद्ध को पूजा करना है, धम्म को पूजा करना है, संघ को पूजा करना है। और पूजा हम ये अनेक तरह से अगरबत्ती, मेणबत्ती, फल फूल, ये वो अनेक चीज़ें रख के भी हम पूजा कर सकते हैं। वो आमिष पूजा हो गया। आमिष पूजा से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा फल लाई रहता है प्रतिपत्ति पूजा। प्रतिपत्ति पूजा बोले तो बुद्ध ने जो बताया उसको जानना है, सीखना है, उसको अभ्यास करना है। जैसे हिंसा नहीं करना तो हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना तो नहीं करना, शील हमेशा पालन करना तो शील पालन करना, श्रद्धा चित्त से दान देना तो दान का अभ्यास करना, ध्यान भावना करते रहना तो ध्यान भावना का अभ्यास करना। जो जो अच्छे है वो पालन करते जाना है, जो जो बुरे है वो उससे दूर रहना है। मतलब इस तरह से अभ्यास करते हुए बुद्ध धम्म संघ की पूजा करना चाहिए। और सही मायने में यही पूजा सबसे अच्छा है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध को सही मायने में जानना है, समझना है तो धम्म को जानना है, समझना है। तथागत बुद्ध की हमें सेवा करना है तो जो बूढ़े बीमारी है उन लोगों की सेवा करना है। और तथागत बुद्ध वरदान देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के समझ के अभ्यास किया तो कोई भी व्यक्ति दुख मुक्त हो सकता है।
हाँ, उसमें केवल बौद्ध लोग ही दुख मुक्त होगा ऐसा नहीं, कोई भी बुद्ध के मार्ग पे चलेंगे, आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चलेंगे, शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चलेंगे, भले ही वो कोई भी धम्म मानने वाला हो, दुख मुक्त हो सकता है। केवल बौद्ध लोगों के लिए ये कॉपीराइट नहीं है। हाँ, इसलिए करना हमें ही है, चलना हमें ही है। जितना हम दान देंगे उतना लोभ कम होगा, उतना पुण्य मिलेगा। जितना शील पालन करेंगे उतना द्वेष पाप कम होगा। शील सदाचार से हमारा चरित्र शुद्ध होगा। और जितना ध्यान भावना करते जाएंगे, अंदर से जो दुष्शील मन को शुद्ध कर पाएंगे, चंचल मन को एकाग्र कर पाएंगे। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, अच्छा हमें ही करना है, कोई हमारे लिए करके देने वाला नहीं है। माता पिता हमारी कल्याण मित्र है, इसलिए अच्छा है करके ये वातावरण बना के दे सकते हैं कि चलो भगवान बुद्ध सामने रख के हाँ ऐसे पूजा करें, ऐसे धम्म देशना दे सुने, वो माहौल बना के दे सकते हैं। पर वो माहौल से लेना है या न लेना है अपने अपने हाथ में ही है। उसको अभ्यास करना है या नहीं करना वो अपने अपने हाथ में है। पर यकीन मानिए, जो धम्म को जानेगा, अभ्यास करेगा, वो अच्छे इंसान बनेगा। और जो धम्म को नहीं जानेंगे या अभ्यास नहीं करेंगे तो वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता। इसलिए ये धम्म हमेशा याद रखना, धम्म केवल पूजा प्रार्थना वंदना करके बैठना ये धम्म नहीं है। धम्म बोले तो मार्ग है, धम्म बोले तो रास्ता है। और रास्ता भी कैसा? जीवन में दुख तकलीफ है, वो दुख मुक्ति का रास्ता। जीवन में अनेक समस्या है, समाधान का रास्ता। जीवन जीने की कला ये धम्म है। इसलिए ऐसे रास्ता हमेशा चाहिए। बच्चे को भी चाहिए, जवान को चाहिए, अर्धवयस्क को चाहिए, वृद्ध को चाहिए, है ना। तो ऐसे धम्म को हम भी खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, व्यवहार में पालन कर सके। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अमूल्य जीवन मिला है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन मिला है। ये जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, खूब सारा पुण्य धम्म करते करते सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, विमुक्ति सुख कहते हैं, वो निर्वाण भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। अभी आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सवेतियो विवाचन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेजतु सबे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।